बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फंक्शनल इंग्लिश के सिलसिले का आज हमारा 9th लेक्चर है। आज हम काइंड्स ऑफ नाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे। 10 इसकी इकसाम है। 10 में से हम इसको 5 के पेयर्स बना के हमने इसको डिवाइड किया। आइए हम सबसे पहले इस पेयर डिस्कस करते हैं, कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन। इन एग्जाम्पल को देखें। अकबर वाज अ किंग, आलिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, Shahid is a good player, Kolkata is an important city in India, the highest railway bridge is Chenab Bridge built by India in occupied Kashmir. In these examples, Akbar, Alia, Shahid, Kolkata, India, Chenab Bridge and occupied Kashmir, ये बोर्ड में दिए हुए हैं। ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन्स। क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि दे रेफर टू पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन। ये ख़ास चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताते हैं, किसी जनरल आम बात नहीं करते। यहाँ से फिर डेफिनेशन हम ड्रा करते हैं। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। प्रॉपर मीन्स वंस आउन। प्रॉपर का मतलब है किसी शख्स की अपनी या अपना, यानी हैंस अ प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नेम इज़ अ पर्सन's own नेम। जब हम प्रॉपर नेम कहेंगे तो उस शख्स का अपना नाम होगा, इसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कॉमन नाउन की तरफ। पहले इसके 2 पॉइंट्स देख लें। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। दूसरा नोट जो है हम इसके बाद देंगे एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट। अब दूसरी इन्हीं एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे ये कुछ अल्फाज यूज़ हुए 5 के करीब। किंग, गर्ल, प्लेयर, सिटी एंड ब्रिज। These are called common nouns because they are the names common to all persons, places, things or an idea. यहाँ से कॉमन नाउन की डेफिनेशन हम करते हैं। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी एक ही क्लास की उस चीज़ को शो करने के लिए, फॉर एग्जांपल बॉय है तो वो बॉयज़ की क्लास को शो करेगा, कोई भी उसमें से हो सकता है। क्योंकि ये जो नाम है ये आम किसी शख्स के बारे में है, किसी ख़ास शख्स के बारे में नहीं है। इनके बारे में एक बात, अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। ये हमने बता दी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है इन दोनों के सिलसिले का, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के सिलसिले में। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। इसकी एग्जांपल्स हैं ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज। अब लुकमान ऑफ हिज एज का मतलब है द वाइजेस्ट मैन है, क्योंकि हज़रत लुकमान जो है वो अक्लमंद आदमी समझे जाते थे। फिर कालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास को ये क्योंकि नाम दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स जो है वो कालिदास जो है वो शेक्सपियर कहलाएगा। ये मतलब ग्रेट ड्रामेटिस्ट कहलाएगा, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज एज। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन versus abstract noun. A collective noun is the name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. यानी कलेक्टिव नाउन ऐसा है कि जो एक वर्ड में होता है और एक होल के मजमूए के बारे में बताया जाता है, बोला जाता है। जैसे क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी एट्सेट्रा। फ्लीट क्या है जी? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। वेसल्स भी जहाज़ों को कहते हैं, बहरी जहाज़ों को शिप्स भी। आर्मी क्या है? अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड।
पुलिस ने क्राउड को मुंतशिर कर दिया। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। तो आर्मी जो है मुकम्मल तौर पर डिफीट हो गई, लेकिन इसलिए इसको वॉज सिंगुलर के तौर पर लेंगे। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। अब ज्यूरी क्या है, ग्रुप है, उनका मुकम्मल फैसला था, इसलिए वो सिंगल डिसीजन सिंगल के तौर पर लिया जाएगा, एज अ होल लिया जाएगा। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। अब इज पासिंग है, आर पासिंग नहीं, यानी मवेशियों का एक जो गला था, ग्रोह था, गौल तो वो गुजर रहा था। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. Abstract noun ये नाम है किसी क्वालिटी का, एक्शन का और किसी स्टेट, किसी हालत का, जो समझी जाती है अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी अलहदा समझी जाती है ऑब्जेक्ट के बारे में जिसके साथ इसका ताल्लुक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, सही आइडिया होगा। जैसे क्वालिटी है गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस मेहरबानी, फेयरनेस ये गोरापन, डार्कनेस हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्शन भी होता है, जैसे लॉफ्टर है, कहका, थेफ्ट यानी एक्ट ऑफ थीविंग, चोरी करने का अमल, स्टीलिंग, मूवमेंट हरकत, जजमेंट, हेट्रेड, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। फिर स्टेट है, जैसे एक बचपन की हालत जिसको चाइल्डहुड कहते हैं, बॉयहुड लड़कपन की हालत, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, etc. आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इनको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में लिया जाता है। ये पॉइंट टू रिमेंबर, we can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower. हम ऐसे अमूमन लिखते हैं कि ब्रेव सोल्जर है, स्ट्रॉन्ग मैन है या ब्यूटीफुल फ्लावर है, लेकिन हम इनको सेपरेटली भी ले सकते हैं। बट वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, यानी किसी अलहदा किसी शख्स के बगैर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे हम किसी शख्स की ब्रेवरी कह देंगे, उसको स्ट्रेंथ कह देंगे, ब्यूटी कह देंगे, बाय देमसेल्फ, यानी वो नाम बन जाएगा, ब्रेव से ब्रेवरी हो जाएगा, तो वो ब्रेवरी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। सो ऑल्सो वी कैन स्पीक ऑफ व्हाट पर्सन्स डू और फील अपार्ट फ्रॉम द पर्सन्स देमसेल्व्स, यानी एक शख्स जो फील करता है वो अपार्ट फ्रॉम द पर्सन्स देमसेल्व्स, खुद पर्सन्स से इन एडिशन टू द पर्सन्स, तो वो उसकी क्वालिटी एक कहलाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ, यानी लिया गया, कहीं से लिया गया। जैसे ब्रेव पर्सन था तो ब्रेवरी उस ब्रेव शख्स से ली गई, तो वो ब्रेवरी बना। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते कैसे हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स। नंबर 1 ये है कि एडजेक्टिव से बनते हैं। जैसे काइंड हमदर्दी है, तो काइंड हमदर्द और काइंडनेस हमदर्दी। ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड दस, अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना ऐसे बनते हैं। दूसरा है जी वर्ब्स से, ओबीडियंस बनता है ओबे से, ग्रोथ बनता है ग्रो से, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ग्रो और ओबे वर्ब है। कॉमन नाउन्स से बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे चाइल्ड चिल्ड्रन या चाइल्ड से चाइल्डहुड। स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, कॉमन नाउन से हमने लिया, स्लेव कॉमन नाउन था, चाइल्ड भी कॉमन नाउन। इसके बाद है जी काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे कि नाम से जाहिर है कि काउंटेबल जो होते हैं वो गिने जाने के काबिल, जो काउंट की जा सके, जैसे बुक, पेन, एप्पल, बॉय एट्सेट्रा। और अनकाउंटेबल जो कि काउंटेबल ना हो बल्कि उनकी क्वांटिटी वगैरह ली जाए, जैसे मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी।
काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि काउंटेबल प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, जैसे बुक्स है, बॉयज़ है, लेकिन अनकाउंटेबल का नहीं लेते, जैसे मिल्क्स नहीं कह सकते। लेकिन इसकी स्पेशलिटी है, जैसे पेपर्स, क्योंकि हम समझते हैं कि पेपर्स का मतलब है पीस ऑफ ऑलरेडी पेपर, जो हमने उसको किया गया, तकसीम किया गया। इस तरीके से वाटर्स कह देते हैं, क्योंकि वाटर डिफरेंट वो होता है, उनके डिफरेंट नाम हैं, ओशंस के, सीज़ के, लेक्स के, इसलिए वो वाटर्स ऑफ डिफरेंट ओशंस कह सकते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज इन ग्रामर 3.3, ग्रामर 3, ये ग्रामर कह लेते हैं इसको। पॉइंट आउट द नाउन्स, हमने इनमें से पॉइंट आउट करने हैं इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपकी एक्टिविटी है, या आपने सेपरेट करने हैं कि कौन से कलेक्टिव नाउन्स हैं, कौन से कॉमन नाउन्स, कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। जैसे द क्राउड वॉज वेरी बिग, क्राउड आपने पढ़ा, ये कलेक्टिव नाउन था। इसी तरीके से नेक्स्ट आप कीजिएगा। इसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ जो है ये आपके इल्म में है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एग्जांपल्स दी थी हमने। नेक्स्ट आते हैं हम, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, ये भी एक्टिविटी है आपकी, कुछ मैं कर देता हूँ। लॉन्ग से बनता है लेंथ, यंग से बनता है यूथ, हम्बल से हम्बलनेस, इसी तरीके से आप बाकी करेंगे। इसके बाद फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स, वर्ब्स में से हमने करने हैं लॉफ से लॉफ्टर, ओबे से ओबीडियंस। इसके बाद है जी फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स, ये हमने बनाने हैं। किंग से किंगशिप, मैन से मैनहुड, थीफ से थेफ्ट, वुमन से वुमनहुड, बैंक से बैंकरप्सी, बैंकरप्ट से बैंकरप्सी, ये आप कीजिएगा। नंबर 4 पे है जी कॉन्क्रीट नाउन वर्सेस मटेरियल नाउन। कॉन्क्रीट और मटेरियल सेम लिए जाते हैं, इनमें हम डिफरेंस भी बताते हैं। और कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो सेंसेस से लिए जाते हैं। सेंस है हमारे 5, जैसे सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, इस तरीके से ये हम लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं कंक्रीट नाउन्स की, चेयर, फैन, ऑटोमोबाइल, सोप, ड्रेस, स्पेक्टिकल्स, वाटर, मिल्क शेक, फ्लैग, एट्सेट्रा। मटीरियल नाउन्स कौन से हैं जी? ये मटीरियल नाउन भी कंक्रीट नाउन होते हैं। दैट रेफर स्पेशली टू व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, कोई चीज़ जिस चीज़ से बनी होती है उसको मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे आई हैव अ क्रिकेट बैट इन माई क्लॉजेट, द बैट इज मेड ऑफ वुड, तो वुड जो होगा ये मटीरियल नाउन कहलाएगा, इसको हम मटीरियल नाउन कहेंगे। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, तो गोल्ड और डायमंड कहलाएंगे मटीरियल नाउन। और एग्जांपल्स मज़ीद जो हैं वो हैं जी इंक्लूड कैल्शियम, जिंक, प्लास्टिक, आयरन, आयरन धात, मेटल ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि आयरन का मतलब स्त्री भी होता है, तो इस सिलसिले में आयरन का मतलब धात, धात को लेंगे, मेटल को लेंगे तो ये होगा मटेरियल नाउन। फिर फाइबर है और ब्रेस है। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस जेरेंट। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं आईएनजी फॉर्म को, इंक फॉर्म वर्ब किसी भी वर्ब की, और जेरेंट भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है लेकिन डिफरेंट एंगल से यूज़ होती है। दोनों आइडेंटिकल होती हैं लेकिन उनके यूजेज डिफरेंट होते हैं। जेरेंट कहते हैं इट कैन डू एवरीथिंग दैट अ नाउन डज, यानी जेरेंट होता है कोई भी वर्ब जिसके साथ आईएनजी लगे और वो नाउन का सा एक्ट करे तो वो जेरेंट कहलाएगा। Both a gerund and a present participle come from a verb, both end in ing, however each has a different function. हर एक का function different है। A gerund acts like a noun while a present participle acts like a verb or adjective. ठीक है जी, ये इनमें डिफरेंस नोट कर लें। gerund जो है नाउन के तौर पर एक्ट करेगा
और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट करेगा वर्ब और या फिर एडजेक्टिव के तौर पर। इनकी एक फंक्शन और एग्जांपल्स ये दी हुई है। फंक्शन है सब्जेक्ट का, हाइकिंग कैन बी रिलैक्सिंग एंड रिवॉर्डिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे हाइकिंग जो है सब्जेक्ट है। अब कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ही, कॉम्प्लीमेंट उसको कहते हैं जो इज एम आर के बाद यूज हो। व्हाट आई रियली लाइक इज ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज, तो इज जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ट्रैवलिंग यूज हुआ, सॉरी, इज से पता चला कि ये ट्रैवलिंग एक कॉम्प्लीमेंट है और ट्रैवलिंग यहाँ पे नाउन के तौर पर यूज हुआ। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के तौर पर भी है। जिल सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक। गोइंग जो है ये यहाँ पे वर्ब से डिराइव किया गया जो कि ऑब्जेक्ट है। फॉर अ वॉक आपको याद होगा ये एडवर्बियल कहलाएगा। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ही रश्ड आउट ऑफ द रूम विदाउट सेइंग गुड बॉय, सेइंग अ वर्ड, सॉरी, विदाउट सेइंग अ वर्ड। तो सेइंग जो है ये प्रेपोजिशन के बाद आया विदाउट के, तो वर्ब में से निकला, तो सेइंग यहाँ पे कहलाएगा नाउन के तौर पर। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशनल वर्ब, कुड यू गिव अप स्मोकिंग, क्या आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, तो प्रपोजिशनल वर्ब है। के बाद आया ये गिव अप के बाद स्मोकिंग। पार्ट ऑफ अ कंपाउंड नाउन, यहाँ पे हु हैड नो, वी हैड नो ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर कंपाउंड नाउन है, इकट्ठा पढ़ेंगे तो ड्रिंकिंग जो है ये है जी जेरेंड। ये हमने जेरेंड की एग्जांपल्स दी। अब चलते हैं द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहले कॉन्टीन्यूअस एक्सपेक्ट, आप पढ़ चुके हैं बचपन में छोटी क्लासेस में कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जो फॉर्म होती है वो आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। आई वॉजंट लिसनिंग, मैं नहीं सुन रहा था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यू मस्ट बी जोकिंग, तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो। आई हैपन टू बी पासिंग योर हाउस, ये है जी कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। फिर एडजेक्टिव के तौर पर द सर्वे रिवील्ड सम वरीइंग रिजल्ट्स, तो वरीइंग रिजल्ट्स जो है एडजेक्टिव है, वरीइंग एडजेक्टिव के तौर पर आया। द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर लगाएं या सीम्ड लगाएं, ठीक है, वर वरीइंग, सीम्ड वरीइंग, दोनों सूरतों में वरीइंग एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल क्लॉजेस, द मैन ड्राइविंग द कार वॉज नॉट इंजर्ड, अब ड्राइविंग द कार जो है ये पार्टिसिपल क्लॉज है। टॉम लॉस्ट हिज कीज वाइल वॉकिंग थ्रू द पार्क, ओपनिंग द एनवेलप आई फाउंड 2 concert tickets, having nothing left to do Paula went home। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर का अख्ताम हुआ। अल्लाह हाफिज़।